हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, हम जहाँ पर कल हमने वो चैप्टर ख़त्म किया था उससे आगे ही हम वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम दा का प्रयोग पढ़ रहे थे, इसी से आगे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा नियम कहता है दा का प्रयोग में धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ जैसे हमारे रामायण, महाभारत, गीता, ये जो सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब से पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का। लेकिन अब ये क्या जोड़ रहा है, अगर प्रॉपर नाउन धार्मिक ग्रंथों के पहले लगे तो हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यदि धार्मिक ग्रंथों के पहले लग जाता है तो हम वहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द रामायण इज ए ग्रेट इपिक। देखिए, रामायण एक महान महाकाव्य है, तो इसमें हम देखेंगे, देखिए इपिक एक महाकाव्य जो कि क्या है, एक नाउन, और नाउन के लिए ही हमने प्रयोग किया आर्टिकल ए का। लेकिन यहाँ पर देखिए, रामायण महाकाव्य होने के कारण, जो रामायण है धार्मिक ग्रंथ होने के कारण यहाँ पर हमने प्रयोग किया है किसका, दा का। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य में वाल्मीकिज रामायण इज ए ग्रेट इपिक। अब अगले वाले वाक्य में कह रहा है कि वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि की रामायण है वो क्या, एक महान इपिक है। तो देखिए, इसमें व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, वाल्मीकि का नाम आ गया। इसमें व्यक्ति विशेष का नाम आ जाने के कारण हम इसमें प्रयोग करते हैं किसका, वाल्मीकिज में। इसके साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आपने देखा कि इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें इस तरीके से एक तो धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, और यदि उस धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, तो हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद व्यक्ति के पद के पूर्व, पद उसकी जो पोस्ट होती है उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। पोस्ट कोई भी हो सकती है, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव हियर टुमारो। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कल यहाँ पर आएंगे। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट को इंडिकेट कर रहा है, एक पोस्ट को इंडिकेट करने के कारण यहाँ पर हमने दा का प्रयोग किया है। उसके बाद में द चीफ मिनिस्टर वाज चीफ गेस्ट इन माई स्कूल फंक्शन। मेरे जो विद्यालय का फंक्शन था उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर से पहले हमने प्रयोग कर दिया दा का। तो इन दोनों एग्जाम्पलों से हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी पद विशेष को संबोधित कर रहे हैं तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। किसी भी पद के संबोधन से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता को व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले, देश की नागरिकता, कोई भी व्यक्ति किसी देश का निवासी है तो उस देश के जहाँ का वो निवासी है उसकी राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का। देखिए, द फ्रेंच स्पीक्स फ्रेंच। अब इसमें देखिए, जो द फ्रेंच से पहले दा है, फ्रेंच से पहले कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, देखिए फ्रेंच यहाँ पर जो शब्द है वो फ्रांस के लोगों के लिए आया है, फ्रांस के लोगों के लिए यहाँ पर फ्रेंच शब्द आया है। तो इसलिए हमने फ्रांस के लोगों के लिए ये फ्रेंच को इंडिकेट कर रहा है, संबोधित कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ प्रयोग किया है द का। उसके बाद स्पीक फ्रेंच, भाषा, जो फ्रेंच के लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल, उसमें पढ़ेंगे कि भाषा से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच के नागरिकों के लिए है, इसलिए हमने दा का प्रयोग किया। यहाँ पर भाषा के लिए है, इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसके बाद द ब्रिटिश स्पीक इंग्लिश। देखिए, जो ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनको कहेंगे ब्रिटिश, उससे पहले प्रयोग कर दिया किसका, दा का। उसके बाद में स्पीक इंग्लिश यहाँ पर एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता है। ऐसे ही एग्जाम्पल द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश
जो अंग्रेज़ जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो देखिए इसमें इंग्लिश यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के लिए है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है, और ये यहाँ पर किसके लिए है, लैंग्वेज भाषा के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद है ऑर्डिनल्स। देखिए ऑर्डिनल्स जो संख्यावाची पद होते हैं, जैसे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, जैसे हम हमारी इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, जो ये काउंटिंग होती है, ठीक है, जो ये काउंटिंग होती है वो तो कहलाते हैं कार्डिनल्स, ठीक है, 1 2 3 4, उसको हम कहते हैं कार्डिनल्स, CARDINALS। ये होता है 1 2 3, जो काउंटिंग होती है, देखिए जो काउंटिंग होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स क्या होता है, जैसे एक क्रम की व्यवस्था, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट, ये व्यवस्था, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का। इसमें देखेंगे एग्जांपल, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज अबाउट टेंस। जो इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है वो किसके बारे में है, टेंस के बारे में है, तो इसलिए हमने फर्स्ट से पहले, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल्स है, इससे पहले हमने प्रयोग किया है किसका, दा का। तो ऐसे कोई भी शब्द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आए, लास्ट सेकंड लास्ट ये कुछ भी आए, उससे पहले हमें प्रयोग करना है किसका, दा का। ही इज़ द सेकंड लास्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम। वह भारतीय टीम का लास्ट से अंतिम, ठीक है, सेकंड लास्ट का मतलब हो गया जैसे 11 खिलाड़ियों की टीम है उसमें से एक अंतिम वाला जो क्या है, बैट्समैन है, ठीक है, इसलिए हमने ही इज़ द, तो द आ रहा है सेकंड लास्ट से पहले, ठीक है। इसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नियम व आविष्कार का नियम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है, कोई भी वाद्य यंत्र, उससे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का। इसमें देखिए माई फ्रेंड प्लेज द वायलिन वेरी स्वीटली। जो मेरा मित्र है वायलिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बजाता है, बहुत ही मीठा या बहुत ही मधुर बजाता है। तो यहाँ पर जो वायलिन है उससे पहले हमने प्रयोग कर दिया दा का, क्योंकि यहाँ पर वायलिन क्या है, एक वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। द तबला इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो तबला है एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सही बात है, तो इससे पहले हमने प्रयोग किया है किसका, दा का। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। सभी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी कंट्री के नाम से पहले रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स आदि शब्द जुड़े हों तो दा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी कंट्री, देश के नाम से पहले रिपब्लिक, स्टेट्स, किंगडम ऐसे शब्द आते हैं तो उनसे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका, दा का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये देखिए, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे हम रिपब्लिक का कह सकते हैं उनके नागरिक, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में द UAE। इनसे संबंधित कोई भी एग्जाम्पल आए, इनसे संबंधित, तो उससे पहले आर्टिकल में आपको दा का प्रयोग करना है। इस प्रकार से ये कुछ नियम दा के हैं, ये आप उतार लीजिए। ये ऐसे कि ऐसे आपके परीक्षा में किसी भी एग्ज़ाम में इन नियमों के, अगर आप नियमों को याद रखेंगे तो आसानी से दा के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। एक बार आप इन्हें उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम उसके आगे का लेकर चलते हैं। अब देखिए नियम कहता है दा का प्रयोग प्लूरल कंट्रीज के नाम के पहले किया जाता है। प्लूरल कंट्रीज, इन दो पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नीदरलैंड्स और फिलीपींस, ये दो ऐसे देश, हालांकि देशों के नाम के पहले हम प्रयोग नहीं करते हैं दा का, लेकिन नीदरलैंड्स और फिलीपींस ये दो ऐसे देश हैं जिनके साथ में एस लगा हुआ आता है। क्या लगा हुआ आता है, एस के हिसाब से ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। प्लूरल का मतलब है क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो बहुवचन होने के साथ ही, अगर ये बहुवचन हो गए तो बहुवचन होने के साथ ही हम इसके साथ में प्रयोग करते हैं किसका, दा का। उसके बाद में रूल कहता है हमारा
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो दिशाओं के नाम हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के नाम हैं। इन दिशाओं के नाम के पहले हम प्रयोग करते हैं किसका? दा का। इन दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। देखिए दा का प्रयोग होता है, लेकिन प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो दा का प्रयोग नहीं होगा। इनसे पहले किसी प्लेस, किसी स्थान का नाम अगर जोड़ दिया जाता है तो दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए सन, जो कि कल हमने जो नियम पढ़ा था कि अगर संसार में ऐसी कोई वस्तु जो अपने आप में एकमात्र होती है, पूरे यूनिवर्स में एकमात्र होती है, उसके पहले हम प्रयोग करते हैं किसका? दा का। ठीक है, इधर भी दा आ रहा है क्योंकि ये दिशाओं के नाम से पहले आ रहा है, तो दिशाओं के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। गोविंद इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका। अब देखिए इधर देखिए, इसमें हमने साउथ से पहले दा का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर साउथ के बाद में एक विशेष स्थान के बारे में बताया जा रहा है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसके साथ में हम दा का प्रयोग नहीं कर रहे। उसके बाद स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप। नॉर्थर्न उत्तरी, ठीक है, नॉर्थर्न से पहले भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे? अगर देखिए इसमें नॉर्थर्न यूरोप, तो इससे पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए इसमें वही दिशाओं का नियम, ठीक है। इसके बाद स्वीडन इज इन द नॉर्थर्न यूरोप, ये हो चुका अपने। इसके बाद दी एडजेक्टिव प्लस होल क्लास, एडजेक्टिव विशेषण, उसके बाद होल क्लास संपूर्ण क्लास को, संपूर्ण वर्ग को, संपूर्ण वर्ग के बारे में बात की जाए, संपूर्ण वर्ग के बारे में बात की जाए तो हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखिए दा और यहाँ भी दा दोनों में है। रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, अमीर लोगों का वर्ग। पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग या गरीब लोगों का वर्ग। तो किसी वर्ग को इंडिकेट करे, किसी समूह को इंडिकेट करे, ठीक है, क्या क्या इंडिकेट करे? एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव है विशेषण जो किसी समूह को इंडिकेट करे, उससे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? दा का। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि जो रिच लोग होते हैं, रिच यानी सभी रिच लोगों का वर्ग, समूह हैं, वो क्या नहीं होते हैं? हैप्पी, खुश नहीं होते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर। देखिए इसमें पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आया है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद है नियम, यदि किसी प्लूरल नाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो दा का प्रयोग किया जाएगा। किसी प्लूरल नाउन यानी बहुवचन नाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो, ठीक है, दा का प्रयोग किया जाएगा। द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक। अब देखिए जो डॉग्स हैं कहाँ के? दिस प्लेस, इस प्लेस के, वो क्या है? ब्लैक है। तो देखिए हमारे नियम के अनुसार यदि किसी प्लूरल नाउन, ठीक है, से किसी निश्चित व्यक्ति इसमें कर दिया दिस, निश्चित व्यक्ति, दिस प्लेस, निश्चित व्यक्ति कर दिया, या वस्तु का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है, इसमें नाउन आ गया ये डॉग्स, तो हम उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। द काउज ऑफ राम गिव मिल्क। जो काउज है, जो गाय हैं, ठीक है, किसकी? राम की, क्या देती हैं? मिल्क देती है। तो जो ये काउज है ये यहाँ पर क्या हो गई? निश्चित हो गई, क्योंकि इसमें नाम आ गया किसका? राम का। तो जो काऊ है वो निश्चित हो गई और प्लूरल हो गई, बहुवचन हो गई। इससे पहले हमने प्रयोग कर दिया किसका? दा का। उसके बाद दा का प्रयोग नदी, खाड़ी, समुद्र, द्वीप, पर्वतमालाओं के समूह के लिए भी होता है। कल हमने ये नियम पढ़ लिया था कि दा का प्रयोग नदी, खाड़ी, समुद्र, जो महासागर है उनके नाम, पर्वतमालाओं के नाम से पहले। लेकिन कल मैंने आपसे एक बात नहीं बताई थी, उसमें ये नियम हमारे छूट गया था कि यदि हम पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, लेकिन अरावली पर्वतमाला में ही किसी एक पहाड़ के बारे में या किसी एक पर्वत के बारे में बात की जाए तो हम उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द्वीप समूह है, एक पूरा द्वीप समूह हो गया, लेकिन द्वीप समूह है के किसी एक छोटे से द्वीप के बारे में बात करें तो उससे पहले भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। माउंट आबू, ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट,
और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा द्वीप समूह, लेकिन निकोबार हमने अलग से ही कह दिया, इन सब के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में माउंट आबू इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। माउंट आबू जो राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे हमने आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो ये हाईएस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कल हमने बात की थी कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में श्रीलंका इज ए डिस्टर्ब कंट्री। श्रीलंका जो देश है वो एक क्या है, डिस्टर्ब कंट्री है। तो इसलिए श्रीलंका देश के नाम के पहले हम किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये ए एन दा जो हमारा आर्टिकल है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद में जो 0 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। देखिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ थोड़े से। एग्जाम्पल, when I was going to market I saw a snack। I saw, ठीक है। उसके बाद में he is of the class। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम करते हैं। देखिए, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाज़ार में जा रहा था, आई सा स्नैक, मैंने क्या देखा, सांप देखा। तो यहाँ पर जब हम ए एन और द इनका उपयोग करेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, से, जो कि हमारे किस में नहीं है, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या माने जाते हैं, स्वर माने जाते हैं। अगर इनसे संबंधित कुछ भी आए तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होगा तभी तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आई सा ए स्नैक। ठीक है, उसके बाद में वी शुड हेल्प। अब इसमें पुअर
पुअर लोग, जो सभी जो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, द। आई मेट वन आइड मैन। अब इसमें देखिए केवल ये एकमात्र वन ऐसा उदाहरण है, ठीक है, इसमें ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ, लेकिन जो ध्वनि दे रहा है ये दे रहा है वैकी। किसकी ध्वनि दे रहा है, वैकी, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। कई बच्चे क्या होता है कि कई बच्चे इसमें प्रयोग कर देते हैं एन का, देख करके कि भाई ओ आ रहा है, ए ई आई ओ यू है, तो हमें इसमें किसका प्रयोग कर देते हैं, एन का, लेकिन इसमें प्रयोग होगा किसका, ए का। रितु रीड्स इन यूनिवर्सिटी इन मुंबई। रितु मुंबई में किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, किसी एक यूनिवर्सिटी में, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है, लेकिन यह ध्वनि दे रहा है किसकी, यह की। किसकी ध्वनि दे रहा है, यह की, यू लिखते हैं हम, ठीक है, उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद में माई फादर इज क्लर्क इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। देखिए क्लर्क, माई फादर इज क्लर्क, क्या है, एक क्लर्क हैं, तो ए, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि आ रही है किसकी, कै की। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी से पहले हमने ए का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन आ गई। प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हो जाएगा माई फादर इज ए क्लर्क इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से आपका जो ए, एन और द तीनों चीज़ों का जो नियम है, सभी प्रकार के नियम मैंने करा दिए हैं। अब कल हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो आर्टिकल ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनके साथ में हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसी कौन सी स्थिति है, परिस्थिति है जब हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कल हम इससे आगे के जो नियम है जीरो आर्टिकल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।